हमारे लिए ये बड़े आज हर्ष की बात है कि हमको अपने एसोसिएशन के सचिव बिस्सा जी को सुनने का अवसर मिल रहा है। आप लोग सब बिस्सा जी से परिचित ही हैं, मगर मेरा परिचय बिस्सा जी से करीब करीब 30 वर्ष पुराना है। जब मैं गृह सचिव था तो बिस्सा जी जयपुर जेल में सुपरिटेंडेंट थे, और मुझे ध्यान है कि उन्होंने उस समय जयपुर जेल की व्यवस्थाओं में बहुत सुधार किए, और उसमें जो बंदी थे उनके लिए बहुत से कार्यक्रम किए, और एक बहुत ही एक उत्कृष्ट किस्म के अफसर रहे। और उसके बाद अजमेर और जोधपुर, जो बहुत ही हाई सिक्योरिटी जेल थी, और जिसमें राजस्थान नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के थे उस समय रखे जाते थे, आपने उसका भी संचालन किया, उस जेल का भी। और आपके एक इतनी इसी उत्कृष्ट कार्य की वजह से ही आपका विशेष चयन के द्वारा आईएएस में चयन हुआ। और जब ये मैं बताऊं कि जैसलमेर में इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करी, और यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से फिर इन्होंने लॉ किया, और 1976 में जेल सर्विस ज्वाइन करी। और उसके जेल सर्विस में रहने के दौरान आपने लखनऊ से ये करेक्शनल वर्क में डिप्लोमा किया, और लंदन के किंग्स कॉलेज से एक स्पेशल कोर्स किया और ट्रेनिंग करी, और उसके बाद आईएएस में आपने ज्वाइन किया। आईएएस में आने के बाद आप जालौर, बूंदी और नागौर में कलेक्टर रहे, और उसके अलावा शिक्षा विभाग के और पब्लिक रिलेशन विभाग के डायरेक्टर के जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। और अपने रिटायरमेंट के बाद हमारे एसोसिएशन से तो जुड़े ही हुए हैं, और उसके अलावा इनकी बहुत सारी गतिविधियां हैं, कई एनजीओ से जुड़े हुए हैं, जिसमें जयपुर फुट में हैं से जुड़े हैं, गांधी स्मारक निधि, गौ सेवा संघ, विजन डेवलपमेंट बोर्ड के भी आप सदस्य हैं, बहुत से कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत से अवार्ड भी मिले हुए हैं, और इस समय ओटीएस में विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं, वहाँ भी जाते हैं, लेक्चर देते हैं, कोर्सेज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये भी आप जानते हैं कि बहुत समय से ये हर हफ्ते मंगलवार के दिन गांधी जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपने गांधी जी के व्यक्तित्व पर, उनकी सोच पर, फिलॉसफी पर गहरा अध्ययन किया है, और आज वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे बोलेंगे, महात्मा गांधी, प्रॉफिट, मिस्टिक और मैन। हम सब अब उनको सुनने के लिए आतुर हैं, तो मैं बिस्सा जी से निवेदन करूंगा कि अब वो माइक संभालें। बिस्सा जी आइए। बिस्सा जी। सर माइक अनम्यूट कर लीजिएगा, बिस्सा साहब से निवेदन। हाँ। नमस्कार सर। आपका माइक नहीं चल रहा। जी यस यस सर, यस प्लीज। अनम्यूट कर दिया सर। हेलो। हाँ सर आवाज आ रही है, आवाज चले आपको। हाँ बताइए, नमस्कार शुरू सर। कीजिए आप। सर सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय अरुण कुमार साहब को अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और सिसोदिया साहब को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो उसके कन्वीनर हैं हमारे इस प्रोग्राम के।
और आप दोनों ने मुझे जो अवसर दिया विद्वत जन के समक्ष ये कुछ बोलने का, ये मेरे लिए गर्व की बात है। इस मंच पर इस जिज्ञासा ऑल इंडिया सर्विसेज पेंशन एसोसिएशन के संयुक्त कार्यक्रम में बड़े बड़े विद्वान आते रहे हैं और उन विद्वानों के द्वारा जो मंच शेयर किया गया उस पर मुझे भी आपने आमंत्रित किया। ये मेरे लिए आशीर्वाद और गौरव करने के अधिक है, बहुत अधिक है। मैं एक अनुमति आपसे चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय से कि जहां गांधी की वार्ता करते हैं तो मंगलवार के दिन भी अन्य स्थानों पर भी उसका समापन वैष्णव जन के अंतरों से करते हैं। तो आप मैं इजाजत ले लूं कि अंत जो है इसका वो मुझे इससे वैष्णव जन से करने की इजाजत दें। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है सर। जो बात जिन विषय रखा है, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि बहुत सारी बातें तो आप जो लोग उपस्थित हैं इसमें उनसे से मैंने सीखी है और जिनसे सीखी है उन्हीं के सामने इसको अर्पित करने का प्रयत्न कर रहा हूं। मुझे प्रसंग याद आता है, हमारे प्रश्नोपनिषद में ऋषि पिप्पलाद से गार्ग ऋषि या मत्स्य ऋषि जाकर के और कुछ प्रश्न करते हैं और उन्हें कहते हैं कि कुछ और बातें पूछने के साथ साथ अज्ञान क्या है और अज्ञानी कौन है, ज्ञान क्या है और ज्ञानी कौन है। तो वो कहते हैं कि अज्ञान का ज्ञान जैसे हो वो ज्ञान की ओर बढ़ता है, ज्ञानी सकते हैं। ज्ञानी वो है जिसे अज्ञान का भी न हो। तो मुझे यह ज्ञान नहीं है, मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्या नहीं जानता हूं, क्योंकि गांधी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सभी बहुत कुछ जानते हैं, इतने ओपन हैं जिनके बारे में जो कुछ भी मैं कहूंगा तो शायद ही कोई ऐसी बात हो जो आपको ज्ञात नहीं हो, क्योंकि बात कहीं से लाई नहीं सकती, केवल विश्लेषण किया जा सकता है। बहुत सारी किताबें गांधी के संबंध में, बहुत सारी किताबें लिखी गई है। मैं कहूँ अगर कि सर्वाधिक जिनके बारे में लिखा गया शायद उनमें एक गांधी है। जिन लोगों के बारे में सर्वाधिक लिखा गया है वो गांधी है और जिन्होंने स्वयं बहुत है, बहुत लिखा है वो भी है। गांधी के संबंध में हर 6-8 महीने एक नई किताब आ जाती है और गांधी के संबंध में पहली पुस्तक उनके जीवन काल में उनकी बायोग्राफी रोमिया रोला ने उनके जीवन काल में लिख दी थी। 1924 में उन्होंने महात्मा गांधी लिख करके द मैन हु बिकेम वन विद द यूनिवर्सल बीइंग, वन विद यूनिवर्सल बीइंग, इस हेडिंग से उन्होंने 1924 में ही गांधी के समय यह लिखी थी, जबकि उनकी मुलाकात 1931 में हुई। और वैसे देखें तो गांधी के बारे में इस पुस्तक के अलावा गांधी जी की स्वयं की जो जीवनी थी वो उन प्रथम आवृत्तियों में से है जो गांधी जी के बारे में लिखी गई है। और वहां से लेकर के अब बिफोर महात्मा, लिटिल गांधी, लिविंग गांधी, स्पिरिचुअल गांधी, गांधी बिफोर इंडिपेंडेंस, गांधी आर इंडिपेंडेंस, गांधी एंड स्ट्रगल, गांधी के सारे मंत्र, इन सब पर गांधी पर कोई न कोई बात, कुछ न कुछ किताब लिखी गई है। बहुत सारी किताब उन पर है, अंडरस्टैंडिंग गांधी एंड मिस्टिक गांधी। और उस कालखंड में के मुंशी साहब ने भी लाइफ एंड एक्शन ऑफ गांधी, मैन, मिस्टिक, प्रोफेट, एपोस्टल गांधी,
उस जमाने में कन्यालाल मनोरमसी जी ने लिख दी थी। और लेटेस्ट बुक जो गांधी जी के बारे में अभी आई है, नवीनतम पुस्तक उनके पौत्र ने, गोपाल सिंह जी गांधी ने अभी लिखी है। जो लेटेस्ट बुक अभी हुई है, चाइल्डहुड ऑफ गांधी, अब मोस्ट ऑथेंटिक चाइल्डहुड की किताब, जो उनकी खुद की बायोग्राफी के बाद ही आई है। जो गोपाल सिंह गांधी, जो हमारे, जैसा कि मुझे बताया भी था आपने, हमारे आदरणीय बैचमेट हैं वो, गोपाल सिंह गांधी। तो ये अभी लेटेस्ट बुक उनके संबंध में आई है। और गांधी ने खुद ने जो कुछ लिखा, इतना कुछ लिखा है, उनका पूरा अगर वर्णन करते हैं तो 734 वर्ड्स प्रतिदिन लिखने में आते हैं। ऐसा लोगों ने जो पूरा वर्णन किया है कि 734 शब्द रोज के लिखे उन्होंने, इतना लिखा है। उन्होंने 7 किताबें लिखी। हरिजन के 20 वॉल्यूम तो हमारे प्राकृत भारती में अवेलेबल है। यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन अफ्रीका में, यंग इंडिया, नवजीवन गुजराती में। और लिखने में एक विशेष बात ये, आज हमारे पास बहुत सारे पत्र आते हैं, लोगों को आरटीआई भी लगानी पड़ती है, बहुत सारी बातें आती है, हर पत्र का उत्तर देते थे। उनके पास जब पत्र आते थे, उनके उत्तर भेजा करते थे। लिखने में इतना उनका कमाल हासिल था। सो ये उनके बारे में थोड़ी सी बातें की, उनके बारे में बहुत ज्यादा लिखा गया है, इसलिए उसको वो डिमिस्टिफाई करना है और उसको करना इतना आसान नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि उसके बारे में कुछ और बात बताऊं। पहले मैं चाहूंगा कि उनके प्रारंभिक और मध्य उसके बाद जान लें। वो जानने के बाद में फिर उनके मिस्टेक और मैन के बारे में बात करते हैं। प्रारंभिक जीवन इस जानना थोड़ा सा जरूरी है, यद्यपि अपना सभी आप जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसलिए जरूरी है कि वो कहां से कहां, मोन्या से महात्मा तक का जो उनका सफर है, उसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने एक सामान्य जीवन, सामान्य जीवधारी व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। और जैसा उन्होंने स्वयं भी कहा है, महात्मा शब्द तो उन्होंने खुद भी कहा था, महात्मा शब्द से मुझे बू आती है। महात्मा शब्द उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं था, जबकि हम सारी महात्मा रूप में ही करते हैं। उन्होंने स्वयं 2-3 बार अपने इसमें कोट किया है। ये जो आख्यान है इन्होंने जो दिए हैं, इसमें बहुत एनेक्डोट्स कोट किए गए हैं, जो इन्होंने उनके प्यारेलाल जी ने भी उनको लिखा। तो अब मोन्या से महात्मा तक की जो बात है उनकी, के हमने लिखा है कि वेरी नॉट वेरी गुड इन स्टडीज, पुअर इन फिजिक एंड अनगेनली अपीयरेंस एंड ऑल दैट। बड़े शर्मीले इतने इंसान थे, लोगों से बातें ही नहीं करते थे। क्लास में भी ऐसे ही बैठते थे कि वो इतना डरते थे, हर व्यक्ति डरपोक थे। और वो डरपोक व्यक्ति तो निडर के रूप में जो विकसित हुआ, सत्ता को हिलाने वाला, उसका एक बड़ा भारी सफर है। और सभी जानते हैं उनके एक व्यक्ति में जो बचपन में ऐब होती है, वो सारी ऐब थी। उन ऐबों की चर्चा नहीं करूंगा, चोरियों का, मांसों की वगैरह के, वेश्यालय वगैरह की जो भी बात है, वो सारी ऐब जो उनके उसमें थी। इवन वो सारी जो महिलाओं के संबंध में इतना अच्छे विचार रखने वाले गांधी, और उनको एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी बात और कार्य करने वाले गांधी, महिलाओं के संबंध कितने कठोर थे अपने प्रारंभिक जीवन में, वो अफ्रीका के उस किस्से से मालूम पड़ता है कि किस तरह से कस्तूरबा जी को घर से निकाल करके और बाहर बैठा दिया, और रात को कि तुम बाहर बैठे रहो जब तक कि ये पखाना साफ नहीं करोगे। उन्होंने लिखा भी है कि मैं बहुत कठोरता क्रूर था, ऐसा उन्होंने लिखा भी है। कैसे एक बार कई अंधेरी रात में मनु को केवल इसलिए भेज दिया कि तुम वो चीज भूली क्यों, पैर रगड़ने का पत्थर लाने के लिए 5 किलोमीटर भेज दिया, जाओ। तो एक सामान्य व्यक्ति जो का जो जीवन होता है, मध्य जीवन और प्रारंभिक जीवन, उनका ऐसा ठहरता है। और अब उसके अंदर सामान्य की बात करें तो मैं ब्रह्मचर्य की बात यहाँ नहीं करूंगा, वो आगे करूंगा। वो मोस्ट कंट्रोवर्शियल विषय है, तो उसको मैं अभी नहीं करना चाहता। लेकिन
वो ये सामान्य एक उस रूप में ठहरते हैं। एक मनुष्य जो सब कुछ मनो लोगों में होता है, जो बात है। अब कुछ उन शब्दों पर चर्चा करें जो शब्द उनके द्वारा कहे जाने पर और जो शब्दों का उन्होंने संधारण किया और उनको अपनाया, जिस कारण से उनका ये जो मुन्या से महात्मा की यात्रा आगे बढ़ी, वे जो शब्द थे जिनको उन्होंने जिया और लोगों को जीने के लिए प्रेरित किया, वे शब्द जो उनका सिनोनिम है, और उन समय में सत्य और अहिंसा की चर्चा नहीं करूंगा, यहां वो मिस्टिक रूप में आएगी। वो शब्द हैं मीन्स एंड एंड्स, और पूरे जीवन को और दुनिया को चलाने का एक मंत्र दिया उन्होंने कि बीज से पेड़ अलग हो सकता। अपना हर आंदोलन, उनकी हर गतिविधि का हर कार्य, उनके हर शब्द इससे दूर गए। लोग कहते हैं मीन्स आखिर से उद्देश्य तो, लेकिन नहीं। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए उसके और दे करके कहा कि बीज से पेड़ अलग नहीं हो सकता। भले ही शरीर संधान की बात हो, बीज से आगे बढ़ने की, और चाहे राष्ट्र के संचालन की बात हो, उन मीन्स को संधारित किए बिना व्यक्ति एंड पर पहुंचता है, तो वह उस स्थिति में एक आइडियल बात कही नहीं जा सकती। दूसरे 2-3 शब्दों का प्रयोग किया। दूसरा शब्द का जो प्रयोग किया, जो हमारे सभी ग्रंथों में आता है, वो था उनका ट्रस्टीशिप। और ट्रस्टीशिप बिल्कुल आप हमारा हम मालिक नहीं है, एक लाइन में कहूंगा, मालिक नहीं है, हम केवल ट्रस्टी हैं। हम लोग ये जिनको हम अभी मान नहीं रहे हैं, आपका लोग ट्रस्टी हैं कि नहीं है, मीन्स एंड एंड और ट्रस्टी से दूर हो गए हैं शब्द, लेकिन उन्होंने जो बात कही कि ट्रस्टीशिप, वी आर ऑल ट्रस्टी ऑफ दैट, हम उसके मालिक नहीं है, हम शरीर के मालिक नहीं है। और किस तरह से उस ट्रस्टीशिप को उन्होंने अपरिग्रह से जोड़ा। परिग्रह के विरुद्ध जो आह्वान हमारे ईशावास्य उपनिषद का प्रथम वो है, ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधक सुदन, तेन त्यक्तेन भुंजीथा को आधार स्तंभ बना करके उन्होंने परिग्रह से दूर रहे। अब जब उनका सब जानते हैं, उनकी डेथ हुई तब 10 चीजें मिली, उनके सब कुछ है। और परिग्रह करने वाला व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता और मालिक समझने वाला भी नहीं बढ़ सकता। हम अगर अपनी कुर्सी के मालिक समझते हैं और मिरर माइंड पर्सनालिटी की तरह अगर हम उसमें रहते हैं, इधर भी मिरर, इधर भी मिरर, चारों तरफ मिरर मिरर, मैं ही मैं हूँ, तो फिर वो आदमी ट्रस्टी नहीं हो सकता। एंड वो न जीवन में हो सकता है, न राजकार्य में हो सकता है। तीसरा शब्द जो जिस पर लोगों ने कहा कि ये तो तलवार का जमाना है, चरखे की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा कंसेप्ट दिया उन्होंने। वो जानते थे 2 काम ऐसे किए, वो जानते थे, पहला काम कि राजनीतिक सत्ता से रूप में अंग्रेजों को ले भगाना तो एक अलग बात है, लेकिन ये जिस बात को सहन नहीं कर सकते वो एक बहुत बड़ी बात है। ये व्यापारी हैं, इन व्यापारियों को समझाने के लिए इकोनॉमिक रूप से इनके ऊपर जो चोट हो वो बहुत जरूरी है। एक ने कती पुण्य कत्ती चली गई, और 1924 से 1930 तक उन 6 साल में ब्रिटिश टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट ड्रॉप हुआ 90 मिलियन पाउंड से 50 मिलियन पाउंड, 49.9 मिलियन पाउंड। इतना मिलियन पाउंड एक चला और गांधी। अब ये बहुत बड़ी बात हुई है कि लाखों लाख लोग, 30 लाख लोगों को उस समय जोड़ा, लाखों लाख लोगों को जोड़ करके एक नई दिशा दे दी। चरखा मतलब स्वातंत्र का प्रतीक, खादी
स्वतंत्रता का प्रतीक, टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक। कई लोगों को मैं जानता हूं, स्वातंत्र संग्राम के सेनानियों को, जिनको जब मैंने पूछा कि आप फ्रीडम फाइटर हैं, उन्होंने कहा नहीं, और कहा फ्रीडम फाइटर हूं, मैं तो खादी पहन के शादी करने चला गया था, आया तो उन्होंने पकड़ लिया कि खादी है तो ये एक, फिर उनका ये तो उनके शब्दों की बात। अब उनको सफलता जो मिली, प्रथम सफलता, आंशिक सफलता चंपारण में मिली, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। दूसरी सफलता जो उनको मिली, जिनसे उनका एक महात्मा का सफर आगे बढ़ता है, वो जो उनको मान्यता जो प्राप्त होती है, वो अभी हमने किया है, वो बहुत ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है, सब सभी जानते हैं, जानते सब कुछ ही है, कह रहे हो आप। वो तो दांडी यात्रा, और दांडी से ये भी इकोनॉमिक प्रिंट था, ये केवल सर माइक म्यूट हो गया है बिस्सा साहब, प्लीज मैंने अनम्यूट करें। अनम्यूट कर दिया, मैंने म्यूट कर दिया मैंने। सर आगे आवाज आ गई, आवाज आ गई? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है सर, जारी रखें। 60 मिलियन रुपीस एक मुट्ठी उठाया और ब्रिटिश के 60 मिलियन रुपीस गए। ये था दांडी। बाकी बहुत सारी बातें दांडी के साथ में। आपको ये सुनकर के आश्चर्य होगा कि उस ब्रिटिश सत्ता में उस समय भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, 1000 अखबारों में ये न्यूज आई, बहुत बड़ी बड़ी बातें उसमें, छोड़िए उनको। ब्रिटिशर्स लॉस्ट अमेरिका बिकॉज ऑफ टी एंड नाउ लूजिंग इंडिया बिकॉज ऑफ साल्ट। ये वर्डिंग्स के साथ में हेडलाइंस आई वहां के अखबारों में, अमेरिका अखबारों में। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ था, तो बोस्टी पार्टी हुई थी। अंग्रेजों द्वारा लाए गए चाय के पूरे जहाज सागर में डूब दिए गए। बोस्टन टी पार्टी कहते हैं उसको। लॉस्ट अमेरिका बिकॉज ऑफ टी, नाउ लूजिंग इंडिया बिकॉज ऑफ साल्ट। ये उस समय 1930 में घोषणा उन्होंने कर दी थी। ये था उनका, उसका प्रभाव इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। और उनके दो एनेक्डोट्स में और बता दूं ताकि उनको समझना मिले, समझने के तौर पर। उनका स्टेचर इसके बाद में कैसे बढ़ा, स्टेचर ऐसे बढ़ गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वहां पहुंचे, तो ये प्रकाशित बाद में नहीं हुआ, बाद में प्रकाशित हुआ ये। अभी इन्होंने नाजरे साहब ने जो पुस्तक लिखी है इंडिया अंडरस्टैंडिंग इंडिया, बहुत अच्छा कोट किया इन्होंने। यह अलवा साहब की, उनके ब्रदर की किताब है। उन्होंने पूछा अंदर घुसते ही उनको, व्हाई डिड यू बायकॉट माय सन? उनके प्रिंस ऑफ वेल्स यहाँ पर आए ना, तो गांधी जी ने बायकॉट किया था। उन्होंने क्या जवाब दिया? नॉट योर सन योर मैजेस्टी, द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, योर सन इज वेलकम अगेन माय आश्रम, अगेन वेलकम। वो निरुत्तर हो गए। एक फोटो जो उस समय खींचा गया था, ये रेयर होता है कि जब वो ब्रिटिश सत्ता के लिए कहा जाता है, कोई भी जाता है वो सामने खड़े नहीं होते हैं। वो आधे उठे हुए का चित्र बहुत वर्षों बाद प्रकाशित हुआ। गांधी का वो स्थिति बन गई थी उस समय कि उनके जाने पर ब्रिटिश सत्ता को स्वाभाविक, स्पॉन्टेनियसली, स्वाभाविक तौर से उनको इस सम्मान के लिए खड़े हो जाना पड़ता था। एंड जब वो बाहर निकले तो किसी ने पूछा, मिस्टर गांधी वेयर इज योर ट्राउजर? तो उन्होंने कहा कि योर मैजेस्टी ड्रेस्ड इनफ फॉर बोथ ऑफ अस, इतना पहन लिया है कि हमारे लिए काफी है। ऐसे ऐसे जवाब उन्होंने दिए। ये उनका स्टाइल शो करता है। मैं अब जो मुख्य विषय है, ये थोड़ा आउटसाइड में मैंने आपको निवेदन किया। आई कुडंट रेसिस्ट माई सेल्फ टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो अब बात आती है कि आखिर वो योगी कैसे थे। ये जो मिस्टिक की बातें जो इसमें आती है अपने पूरे भगवत गीता में, तो वो कौन सी बातें थी जो उनको एक सामान्य इंसान से एक योगी पुरुष के रूप में अभिहित करती है? वे कौन सी बातें थी?
अगर हम उसकी परिभाषा देखते हैं तो उसमें एक बात, जो बातें आती है उनमें कैसे कैसे वो खरे उतरते हैं, वो सामान्य व्यक्ति से उठ करके उस रूप में कैसे सामने आते हैं। युक्ताहार विहारश्च युक्त कर्मेषु चेष्टसु अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख क्षमा समी। एक एक शब्द पर उनके एक सामान्य के बजाय एक योगी होने का पूरा एकदम उनके ऊपर खरा उतरता है। युक्ताहार विहारश्च, आहार विहार की में युक्त होना हम सब जानते हैं। अब मैं ये छोटी सी बात है, आहार का युक्त होना। 11 ग्राम तो 11 ग्राम ही लेना है, कितने बजे लेना है, इतने 90 ग्राम तो 90 ग्राम लेना है, इतना लेना है, और कितने पर वो कार्य करेगा, कितने बजे करना है। उनको टाइम के बारे में तो उनको मिनट दास कहा जाता था। कितने समय पर लेना है, क्या करना है, उनका डाइटरी एकदम ऐसी फिक्स थी। मैं सोचता हूं कि वो आइडियल हो सकती है। कितना कब कब क्या क्या कैसे कितने ग्राम तो बाद में हुए, उस समय तो खैर उन्होंने उस रूप में लिया था जो चटांग और तोला उस रूप में लेते थे। खैर, युक्त कर्मेषु चेष्टसु अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, कितने हमले हुए उन पर। एक अफगान ने उन पर हमला किया था, अफ्रीका में भी और जगह भी किया था। जब लाया गया, ट्रायल चली, उनका ना मुझे नहीं करना। योगी की परिभाषा अद्वेष्टा सर्वभूतानां। सर्वभूतानां यानी कि आप अद्वेष्टा तो होना जरूरी है आपके लिए, किसी के लिए, लेकिन सर्वभूतानां अद्वेष्टा। अद्वेष्टा किस तरह से थे, ये उनके उन कार्यों से प्रकट होता है, उन कार्यों से स्पष्ट होता है। वो पहले की बात है गई जब उनको उनका व्यवहार और तरह का था, जो उनका मध्यकालीन थोड़ा सा जीवन था, पहले का जीवन था। अब ये वहां पर पहुंच गए जहां आए, और वो परिवर्तन जो उसके उनके अंदर आया, वो परिवर्तन मूलतः 2-3 बातों से। एक तो दिस किंगडम ऑफ गॉड विच विद इन यू, एक उनका जो ये जो टॉलस्टॉय का जो उन्होंने पढ़ा, एक नंबर 1। दूसरा, जीसस के जो आपके मंत्र हैं, उनको जो आपके जो उनको संदेश है, द सर्मन ऑन द माउंट, रस्किन काउंट टू दिस लास्ट। और आश्चर्य की बात है कि जिस भगवत गीता को उन्होंने गीता माता कहा और गीता माता कहकर के उनकी व्याख्या स्वयं करी, ये उनकी गीता माता जो है, ये गांधी का जो उन्होंने खुद व्याख्या करी इसकी, वो उन्होंने जब गए थे इंग्लैंड तब तक पढ़ी नहीं थी। रायचंद भाई का प्रभाव था उनके ऊपर, जैनिज्म का प्रभाव था उनके ऊपर जबरदस्त, वो सारी बातें की थी, पर भगवत गीता नहीं पढ़ी थी। जब उन्होंने एडविन अर्नोल्ड की द सॉन्ग सेलेसियल उनके पास देखी किसी के पास में, तो उन्होंने पूछा ये क्या है, तो बोले यह एक इंडिया का विशेष किताब है जो ये सेलेसियल बुक है। तो अच्छा, उनको बहुत शर्म आई, उनको लिखा है उन्होंने कि बड़ी शर्मिंदगी हुई मुझे कि मैंने अभी तक इसको पढ़ा नहीं, देखा नहीं। और जब पढ़ा तो उनके जीवन का मूल मंत्र, जीवन चलाने का संसाधन बन गया वो, कि उनके बिना वो रुक नहीं सकते। सो सम शीतोष्ण दुखेषु मानापमान, मान अपमान, शीतोष्ण सुख दुखेषु। कस्तूरबा की डेथ हुई, बैठे उस मुद्रा में, दुख अंदर तो हुआ होगा, किंतु जो उन्होंने प्रकट किया, जिस तरह से उन्होंने अपना व्यवहार प्रकट किया, लिखा भी है उन्होंने, महादेव भाई का कितना हुआ उन्होंने, लेकिन ईश्वरीय को। फिर सबसे बड़ी बात जो उन्होंने, अनाश्रय कर्म फलम कार्य कर्म योगी संन्यासी च योगी न च अग्नि क्रिया। अब उनको जब कहा गया योगी न, गांधी को पूछा गया कि आप ये सारे बातों को मानते, कर्म करने वाला जो है वह तो योगी है,
पर अग्निहोत्र करना भी योगी के लिए एक भेद कहा गया है। अग्निहोत्र आप नहीं करते। एक आर्य समाजी ने उनको पूछा था अग्निहोत्र, उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या अपने गीता माता में भी की है, और उसी व्याख्या को सातवलेकर जी के प्रसंग से इन्होंने कोट किया है। ये पुस्तक है, मैं चाहूंगा कि यह बहुत पढ़ना चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है, अरुण कुमार साहब यहाँ पर विराज रहे हैं, ये उनके राजेंद्र बिहारी लाल जी उनके फादर की लिखी हुई है। जितनी जबरदस्त रूप से व्याख्या और स्पष्टता इसके अंदर की गई है, बहुत सारी किताबों में नहीं होती। सातवलेकर जी को कोट करते हुए गांधी के साथ उन्होंने प्रकट किया है, और गांधी ने कहा मेरा अग्निहोत्र क्या है, ये क्या है? लोक हित में कार्य करना, इंद्र यज्ञ, लोगों के दिल को समझना, हृदय मिलाना, चंद्र यज्ञ, और मन मस्तिष्क से अद्रोही होना किसी के प्रति, बृहस्पति यज्ञ। ये तीनों यज्ञ जो वाजपेयी के बीच में आते हैं, इनका वर्णन हमारे और उनमें भी किया गया है, ये संहिता में भी किया गया है कि अग्नि में पदार्थ डालना ही यज्ञ नहीं है, वो एक अलग है, वो एक भौतिक यज्ञ है। पर मन यज्ञ जो है, मानसिक रूप से जो यज्ञ है, जो करना है, वो ये सारे यज्ञ है। मैं स्वयं नहीं कहता कि मैं योगी हूं, किंतु ये यज्ञ करने वाले हैं, ऐसा मैं मानता हूं। ये तमाम प्रकट किया। उनका जो योगी होने का जो स्टाइल था, वो बिल्कुल मूलतः कौन सी बात जो उनको बनाती है, हम सभी इसको हम आज काफी देखते हैं। अष्टांग योग के यदि हम देखें तो अष्टांग योग के समस्त अंगों का, मैं समाधि की बात नहीं करूंगा, धारणा के साथ नहीं करूंगा, लेकिन अष्टांग योग के प्रथम अंग यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये अष्टांग योग के 8 जो अंग है, उन 8 अंगों के प्रथम अंग यम के प्रथम तत्व सत्य, सत्य अहिंसा आस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये 5 अष्टांग योग के प्रथम अंग यम के प्रथम 5 तत्व हैं, जो जैनिज्म में पंच महाव्रत भी है। अब मैं आप अगर सत्य और अहिंसा को छोड़ दें, बड़े विषय को आगे उसकी चर्चा करें, तो दूसरे जो उनके आपके यम और नियम की बात करें, तो उन्होंने उसको अपने जीवन भर पाना, और वो 5 नियम को एक को अगर देखें, 5 नियम तप, स्वाध्याय, संतोष, शौच, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान के रूप में उन्होंने मंदिर में जाकर के ईश्वर प्रणिधान करने के बजाय ईश्वर की सत्ता की स्वीकृति, वर्शिपिंग विद द प्रेज ऑफ गॉड एंड थॉट्स एंड डिवोशन टू गॉड, उन्होंने खुद लिखा। ईश्वर प्रणिधान प्रातःकालीन उनकी सेवा, प्रातःकालीन उनकी जो प्रातःकालीन और सायंकालीन जो प्रार्थना होती थी, उसका प्रासनी ईशावास्योपनिषद के मंत्र ईशावास्योविदम सर्वम से होता था, और उसके साथ में ईश प्रार्थना के रूप में उनके ईश द्वारा बताए गए उन पर चलने का संकल्प के साथ होता था। आश्रम भजनावली का प्रारंभ भी उसमें, और इतना ही नहीं, उसके दूसरे भी, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वलीउल आलमीन, वो आलम वली है, जो उसकी व्याख्या भी की है, वो वलीउल मुसलमीन नहीं है, मुसलमानों का वली नहीं है, आलम का वली है, वलीउल आलमीन। तो वलीउल आलमीन भी होता था, जैनिज्म भी होता था, बौद्ध भी होता, जरथुस्त्र ग्रंथ सब होते। तो ईश्वर प्रणिधान उस रूप में करते हुए शौच, संतोष, स्वाध्याय और तप, ऑस्टेरिटी, अपने पास आए हुए सारे दुखों को ईश्वरीय रूप से आए हुए उनका प्रसाद, उनकी आज्ञा मान करके उनको बिना रुके, बिना उनको कोई इस तरह से परेशानी का कंडेम किए बिना
उसको सहन करते करते जीवन जीना से बड़ी कोई तपस्या नहीं, और उन्होंने ये किया। यही तप है। हम जब कहते हैं कि अब ईश्वर का हमें विश्वास कम हो रहा है, तो तप उनका नहीं, ये भी उसका प्रसाद है। और उस रूप में उन्होंने नियम का पालन किया। उसके बाद के सारे जो आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इंद्रियों का दमन प्रत्याहार वो किया। अब बात आती है कि उस बात का संधान कैसे किया जो कि अष्टांग योग का प्रथम अंग सत्य है, जो कि उनको बहुत आगे की दिशा में ले जाता है। मैं इसको खास तौर से आपको कहना चाहूंगा कि कितने भी हो, यानी उनका तो क्या पुस्तक, उसका नाम भी सत्य के प्रयोग है। सबसे अधिक, सबसे मुश्किल अगर जो कार्य है तो ये अष्टांग योग के प्रथम अंग सत्य का संधान है। उसी में पूरा, हम कोई कहते हम तो मैं योग करता हूं, भाई योग नहीं है, आप आसन कर सकते हो, पर अष्टांग योग का प्रथम अंग यम, यम का प्रथम अंग सत्य, उसका संधान जीवन बीत जाता है। अब उन्होंने यहां पर ला करके एक विशेष बात करी, भगवत गीता उनकी माता, लेकिन राम उनके आदर्श। भगवत गीता के 10वें अध्याय में जो विभूति योग है, उस विभूति योग में जब भगवान कृष्ण ने 57 तरह के विभूति बताई है। दुनिया में 33 विभूतियां हैं मेरी, और वृक्षाणाम अश्वत्थ, उच्चैश्वराणाम वगैरह वगैरह जो भी कहा उन्होंने, और मनुष्याणाम नृप, मनुष्याणाम नृपु विभूतियां। सभी जिन लोगों को मैं जन्म देता हूं, जन्म देने पर मैं कुछ अपनी विभूति के साथ में उनको भेजता हूं दुनिया में, विभूति योग। और कुछ विशिष्ट बातें हुआ करती है जो मेरी विभूति है, सभी विशिष्टता मेरी विभूति है, उस रूप में मैं उनको वहां पर भेजता हूं। और मैं आप सभी लोग जो मेरे समक्ष विराजमान है, बड़ी विभूतियां हैं, और आपको विशिष्ट विभूति दे करके उन्होंने भेजा है, इसलिए आप उन स्थिति में, उन पदों पर और उन आगे तक बढ़े, और आज भी लोगों के कल्याण में सहायक बन रहे हैं। तो ईश्वर ने विभूति देकर भेजा है। तो वो विभूतियां जब उनको पूछा गया, आप मनुष्य में हूं, ये हूं, वो हूं, उसको देखना तो मुझे देखना, उसे देखना तो मुझे देखना, ये भगवान कृष्ण ने कहा। लेकिन भगवान राम दशरथ नंदन राम ने उत्तर रामायण आपके रामचरितमानस में, जब उनको अंत में लक्ष्मण को देश निकाला देने के बाद में उनको वध का हुक्म दिया उन्होंने पहले तो, पर वो वध नहीं हो सकता था, वशिष्ठ ने रोक दिया, तो उन्होंने उनको देश निकाला दिया। देश निकाला देने के बाद में स्वयं अपने सारे उनके साथ में सरयू में अपना अवगाहन करने के लिए जा रहे थे। जब गए तो उनको पूछा गया, हम आपको कैसे देखें? क्यों कुछ लोगों उन्होंने कहा, जामवंत को उन्होंने कहा कि, हनुमान को उन्होंने कहा कि तुम रुको, तुम पृथ्वी पर रुकोगे, तुम नहीं चलोगे। सुग्रीव गए थे, लोग आप हमारे साथ, आप चलोगे नहीं। तो उनको जब पूछा गया कि आपको हम कैसे देखें, तो कथन है जो उन्होंने जीवन पर अपनाया, सत्य में ईश्वरो लोके सत्य धर्म समाश्रित सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यानास्ति परम पदम। सत्य में ईश्वर लोगे, मैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में सत्य के रूप में विश्व में सदैव रहूंगा। इसलिए उन्होंने गॉड इज ट्रुथ के बजाय ट्रुथ इज गॉड, बहुत बड़ी किताब लिखी उन्होंने, ट्रुथ इज गॉड। भगवान सत्य है नहीं है, राम नाम सत्य है नहीं है, होगा ही, होना ही चाहिए, लेकिन सत्य राम जरूर है, सत्य स्वयं भगवान जरूर है। क्योंकि राम ने स्वयं ये बात कही है कि सत्य अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जब मैं इस दुनिया में मौजूद रहेगा, मैं हूं न हूं कुछ भी करूं। उन्होंने जब उसमें कुछ हाथ में लेकर के अपना जब संधान कर रहे थे, अपने उसको किया, और सारे लोग आकर के अवतरित हुए, तो उन्होंने सत्य में शुरू किया। तो उस सत्य को जो राम के एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के रूप में दुनिया में निश्चित है, उस सत्य का संधान उन्होंने किया, और वो उनके सारे शब्दों को प्रकट करता है। वो प्रॉफेट भी, वो मिस्टिक भी, वो एपोस्टल भी, और वो सब कुछ
और उस संधान को कभी चूके नहीं हुए। ये बात उन्होंने केवल हरिश्चंद्र जी का नाटक देखा या उनको सेवा का उन्होंने देखा केवल उससे ही नहीं है, बल्कि राम के आदर्श के रूप में जब उन्होंने उसको लिया तो उनके ऊपर पक्की दृढ़ प्रार्थना बैठ गई कि यही बात हो सकती है, इस रूप में मैं उनको देख सकता हूं। उस रूप में उनको बनारस में एक बार गए थे कहीं, वहां पर किसी ने वो मंदिर के सामने कोई उन्होंने 2 अन्नी चढ़ा दी वहां पर, तो उन्होंने बड़ा वहां पर थे पंडित जी, उन्होंने बहुत कंडेम किया, ये क्या कर रहे हो, तो क्या मैं वापस ले लेता हूं। मंदिर में जाना, मंदिर में जाकर मैं करूं जरूरी नहीं है, मंदिर से इनकार नहीं करते थे, मंदिर की बहुत अच्छी बातें लिखी है उन्होंने। उन्होंने कहा कि मेरा जो ईश्वरीय तत्व है वो ईश्वरीय तत्व सत्य है, मैं उसको आई वांट टू, उन्होंने शब्द लिखे, मैं उसको कहना चाहूंगा आपको, इस शब्दों को बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। आई वांट टू अचीव द सेल्फ रियलाइजेशन टू सी फेस टू गॉड, not only to attain moksha, yes to attain moksha, but not to attain moksha. My all ventures, including political ventures, are directed to this same end only. I want to see face to God. Face to God. वो कितना सटीक बैठता है ये, मैं रवीन्द्रनाथ टैगोर के उन शब्दों को यूज करूंगा, और को मोक्ष की बात के साथ में लिखा है उन्होंने, बहुत सुंदर लिखा है, तुम सागर अमि तोरी, तुम खेवार माझी, पार लगाओ डुबो जेदी, ताते आमी राजी, तुम्हार हेते पार की, बोलो धर्म की अमार। अरे जब तुम ही सागर हो, तुम ही तोरी हो, तुम ही नाव हो, तुम ही नदिया हो, तुम ही कुछ हो, तो पार किसको लगना है, कहां पार जाना है? उस पार पता नहीं कंकर है, पत्थर है, कांटे, पता नहीं कौन है, नहीं है, क्या करना है, जाना कहां है? तुम सागर अमित हो, जब है हो ना, मिलो ना, डुबो ना तुम में, बस। और यही उन्होंने, डुबो ना, और डूब करके उनको मैं लेना चाहता हूं। मुझे याद आ रहा है कितना, मतलब दो कवियों के और संतों के बीच में कितनी साम्य रहता है। कबीर ने, मिलनो तो जीवित मिलो, कहे कबीरा राम, कहे कबीरा माप, माटी लोहा जब माटी भया तो पारस को क्या काम। ये जो है ना, ये माटी हो जाएगा तो पारस क्या करेगा। मिलो महाराज, आपसे ठुड्डी पर हाथ रख के पूछें आपको कि कैसे हो जनाब, बताइए, मैं भी हूं, मिलना है जीवित मिलो। चार पहर को तांजनो मापू सयो न जाए, के बिरन को बीच लेके आपो दिखलाए। ये जो उनके थो थे, इसको उन्होंने अपने रूप में, ईश्वर के रूप में लिया। ये उनको एक अलग पहचान देता है, जाकर के केवल आरती करने के बजाय। मैं सामने इसलिए भी कह रहा हूं कि साथ में मुझे याद आ रहा है, पता नहीं कैसे याद आ गया ये, गालिब ने कहा एक जगह, ऐसा पता जाता है कि जब तूर के पहाड़ पर बिजली गिरी थी, तूर के पहाड़ पर बिजली, तूर के पहाड़ पर आपके मूसा थे वहां पर, तो तूर के पहाड़ पर जब जलवा दिखा अल्लाह का, तो तूर के पहाड़ 2 टुकड़े हो गए। ऐसा भी तूर के पहाड़ पर जाते हैं लोग मन्नत करने के लिए, तो उन्होंने लिखा है कि गिरनी थी हम पे बर के तजली न तूर पे, गिरनी थी हम पे बर के तजली न तूर पे, देते हैं मैदाना खाका देखकर। अरे उन पर मूसा बेहोश हो गए वहां पर, जब वो ईश्वर का जलवा देखा, तुम्हारा जलवा देखा, मुझ पर गिरा के देख, मैं छाती तान के खड़ा हूं, मुझे गिरा के देख, दिखा तेरा जलवा, मैं नहीं बेहोश होने वाला। मतलब ईश्वर को मान भी लिया, उसका जलवा देखने की इच्छा प्रकट कर दी, और प्याले में इतने डालते हैं जितना आती है ना, सागर छोटा था उसका। तो वो भी ईश्वर को सेफेट रूप में देखना चाहते थे, वो उनका योगित्व था, वो उनका वो थी, एक वैशिष्ट्य था जो उनको आगे ले जाता था। तो दृढ़ विचार उनका जो फ्लोट किया उन्होंने, एक किस तरह से प्रोफेट के रूप में, वो भी
सत्य के आग्रह पर उन्होंने सबको मोटिवेट किया, और सत्य के आग्रह पर इतना मोटिवेट किया कि यहां तक कह दिया कि आपके शरीर को कैद कर सकते हैं ना, आपकी आत्मा को कैद नहीं कर सकते। आओ, उस निस्वार्थ रूप से उसमें जुट जाओ, निस्वार्थ रूप से आंदोलन में जुट जाओ, आ जाओ। वो आह्वान उनका था। प्रॉफिट क्या करते हैं, लोगों को इस द्वारा ऐसा मंत्र दे देते थे, ऐसी बात दे देते हैं कि वो आगे लोग सोचते हैं, अरे ये क्या, एक एनर्जी ऐसी रिलीज करते हैं। वो रिलीज करी उन्होंने प्रेम और सत्य के साथ। अपने एक्शन और सौ से विश्वास अदा करते हैं, विश्वास कर दिया कि क्या करेंगे, क्या कर लेंगे, लोग आ रहे हैं, जत्थे जत्थे आ रहे हैं, ठीक है, मैं निस्वार्थ सेवा कर, बस हम समर्पित हैं, क्यों सत्य को समर्पित हैं, और सत्य मतलब ईश्वर को समर्पित है। हमारा मार्ग सत्य है तो ईश्वर को समर्पित है, ये ईश्वरीय सेवा है और हम उसको समर्पित हैं। बस बापू ने कह दिया, हम ईश्वर सेवा। अब ये उसमें आपका पूरे एम्पायर को, वो स्पिरिचुअल शक्ति जो उन्होंने उनको एक पावर दिया, उन पूरे एम्पायर को एक जो हिलाने का जो कार्य किया उन्होंने, ये उस रूप में उन्होंने किया। तो स्पिरिचुअल रे जो एमिनेट हो रही थी उनके उसमें से, वो उसके सत्य के संधान से हो रही थी, और उससे वो आगे बढ़े। और जब वहां से आए थे तो मतलब एक दो रास्ते थे लोगों के पास, या तो तिलक वाले मार्ग को अपनाएं, जो कि आपके देशभक्तों को, गोखले वाले मार्ग को, सॉरी, जो उन्होंने एक संविधान के सुधारों की मांग करें या करें, या फिर आप उन्हें एक्सट्रीमिस्ट की तरफ जाएं। तो उन्होंने यह रास्ता दिया नहीं, न तो एकदम वो उतनी सी मांग करनी है, न एक्सट्रीमिज्म में जाना है, नया रास्ता, ये नया मार्ग है। ये नया मार्ग है अहिंसा के माध्यम से रामराज प्राप्त करना, ट्रुथ के साथ धर्मराज स्थापित करना है। सदाग्रह, सत्याग्रह बाद में बना सदाग्रह के रूप में। लोगों ने कहा नो सीखिया, व्यवहारिक आदमी है, ये फेनेटिक, ये फैंटास्टिक एडवेंचर है, ये उनका ये आइडिया कुछ नहीं है, बेकार की बात है। बहुतों ने कहा अत्याचारी के समक्ष ये कुछ नहीं होगा, ये अहिंसा का। लेकिन होल हार्टेडली अत्याचारी के विरुद्ध अपने उनको खड़ा कर देना, उनको, ये बहुत बड़ी बात थी जो उन्होंने उस रूप में कुर्वन्नेह कर्माणि, यानी आप करते कर जाओ और फल की आशा को त्यागते हुए आगे बढ़ते हुए। आग में हाथ डालोगे तो जलना ही है, और उसका धर्म जलाना है, तो आपके उत्तम कार्यों का फल तो उत्तम मिलना ही है। इसलिए आपका मार्ग सही है, आपका मार्ग सत्य का है, तो उसके कार्य में बाधक कोई हो नहीं सकता, बड़ी बड़ी सत्ता क्यों नहीं हो भले ही। इसलिए आप जाओ, आप भले कहीं भी रहो, आपका मार्ग उसी रूप में रहेगा, प्रशस्त रहेगा। और उनके इस बात का, इसका तोड़ जो है वो किसी के पास नहीं था, और उस एम्पायर के पास भी नहीं था। क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, ये शरीर है, आज है कल चला जाएगा, कोई बात नहीं, पर मैं आत्मा दृढ़ है मेरी, निस्वार्थ कार्य मेरा, मैं आगे बढ़ूंगा बस। और मैंने, उन्होंने सबको माफ किया, 4 अटैक हुए उनको माफ किया, कुछ नहीं, मेरे को किसको मारेंगे, मेरे शरीर को मारे, कुछ नहीं मारे। शायद मैं सोचता हूँ कि अगर वो उनके नाथुराम गोडसे के 1 पॉइंट पर भी अगर बाद में जीवित रहते, या उनके मतलब थोड़े समय जीवित रहते, उनको पूछा जाता, एकदम वहीं पर एट द स्पॉट की डेथ नहीं होती, शायद उनको पूछा जाता कि इनके साथ क्या करना है, तो यही कहते कि नहीं, इनको फांसी मत देना, शायद यही कहते, मुझे लग रहा है। उन्होंने भी, गोडसे ने भी प्रकट किया है कि द्रोणाचार्य ने, अर्जुन ने जिस तरह से द्रोणाचार्य के चरणों में पहले तीर छोड़ करके उसके बाद उनको तीर मारा था, उनका कर्तव्य था, उसे मेरा कर्तव्य था जो मैंने मारा। तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही है, खैर छोड़ो, उससे मैं नहीं जाऊंगा मैं। अब उनका देखिए, उनके सत्य के प्रति उनका संधान जो था, एक लाइन और कहूंगा कि 21 दिन का उन्होंने फास्ट किया। वो लिखते हैं, मुझे एक ऐलान हुआ, आया, मतलब जब तक शाम थी तब तक मैं तय नहीं था मुझे क्या करना, गो थ्रू ए फास्ट। वॉइस वोक अप मी,
woke me up and said, मैंने पूछा how many, उन्होंने लिखा है 21 days। ऐसी आवाज मुझे आई और मैंने कहा मैं करूंगा, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आऊंगा और मैं जो होगा सो होगा, पर मुझे यह आज्ञा मिली है। पता नहीं क्या ये क्रिएशन किस तरह का उनके उसमें है, ये जो मिस्टीरियस स्ट्रीम्स जो है, जो फेथ उत्पन्न किया उनको, ये इस तरह से हुआ, जो उन्होंने प्रकट किया है कि मुझे इस तरह से प्रकट हुआ और मैंने ये किया, क्योंकि मेरा राह जो थी वो सत्य थी और मैं उसके ऊपर चल रहा था। तो इसलिए मैं अत्याचारी के समक्ष झुकने को तैयार नहीं हो सकता। यद्यपि एक पहले की मध्यकालीन की मध्य समय घटना उन्होंने स्पष्ट लिखा है, यंग इंडिया में साफ साफ लिखा है कि मेरे विरोधियों को मुझे शूट कर देने की इच्छा कई बार हुई। ओलिवेंट के घर गए, वो जो वहां पर था आपके उस घटना में, उसके उनके अपने भाई को लेकर के गए, उससे कुछ काम कराने के लिए 1892 में ब्रिटिश रेजिडेंट के समक्ष गए, वो वहां पर चार्ल्स ओलिवेंट के घर पर गए कुछ काम कराने के लिए। तो उनको जानते थे, वहां ब्रिटेन में मिले थे उनसे, तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया उनको, लग गई उनके, बहुत अपमानित हुए। बाहर निकलते सोचा अगर मैं गन होती तो मार देता, इसको मारना था मुझे। फिरोसा मेहता जी के पास गए, रोका उनको, अरे ये क्या, नहीं मैं अब सहन नहीं कर सकता ऐसी बात। उसके बाद में उन्होंने एक बहुत बड़ा ड्राफ्ट बनाया उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का, उनको रोका गया, शांत रखो, रोका गया। ऐसे विचार लाने वाले व्यक्ति अहिंसा के लिए समर्पित होकर के, सत्य के समर्पित होकर के, एक ट्रांसपोर्ट होकर के और उस रूप में प्रकट हुए। कई शब्दों में बहुत सारे शब्द कहे जाते हैं, कोई उनको कोट करने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं उनके बारे में बहुत सारी, किसी ने राष्ट्रपिता कहा, किसी ने उनको महात्मा कहा, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, और ये और उस रूप में परिवर्तित हो गया। इतना करने वाले को शूट कर, लिखा है, शब्द लिखे उन्होंने, आई हैव दैट बुक विद मी, आई वांट टू शूट हिम, ये शब्द लिखे उन्होंने इसमें, शूट हिम एज अ लीपर। लेकिन मैं मार नहीं सकता था, मुझे बार बार मन में आता था कि ये पावरफुल है, मैं कमजोर हूं, मेरे को मार देंगे, लेकिन फिर भी मारने की इच्छा हो गई, ये लिखे। और उसने जब वो जहाज में सफर करते हुए एक बार उनके पास स्कैंडल टाइम्स नाम से एक कोई अखबार की को कटिंग्स ला करके उनको दी, और एक कागज ला कर दिया, किसी ने पत्र लिखा था उनको, वो गांधी के बारे में, उन गालियां लिखी थी उनके लिए। ऐसा कहा जाता है, उन्होंने कोट भी किया, इन्होंने भी कोट किया है, इन्होंने व्याख्यान वालों ने भी कोट किया है, उन्होंने एनेक्डोट लिखा कि उनको दिया, पास में जिसको पत्र पढ़ रहा था, उस 3-4 पेज थे, उसको पिन लगी हुई थी, उसको पत्र दिया, पिन को निकाला, पिन मेरे काम की चीज है। उन पिन बहुत काम की चीज होती थी वास्तव में, पिन बहुत मस्तून होती थी, लाल पिन तो यहाँ बंदी नहीं थी शायद, तो पिन तो रख ली, काम की चीज है, ये तुम रखो, तुम्हारे पास, पढ़ो। तो खुद फाड़ा नहीं उसको, तुम जो फाड़ के फेंकना था फेंक देना, पढ़ो उसको, फाड़ के फेंक देना, ये काम की चीज है, कुछ नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, तो क्या करना, नथिंग। मार देने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति का इनकी करने के लिए कुछ नहीं। वो स्मट जो थे वहां पर, उनके लिए जूते बनाना, चप्पल बनाना, उनको देना, पेश करना, सारी बातें थी। और मैं सोचता हूँ कि काफी कुछ बातें मैंने कह दी हैं, और ये 12:25 करीब हो रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी इस योग्य अगर मुझे समझें, तो मुझे आदेश ये दिया था कि मैं 40 मिनट बोलूंगा, तो 40 मिनट के बजाय जरा ज्यादा ही मिनट हो गए हैं। तो आप जो कुछ मुझे आदेश दें, जो कुछ कहने के लिए प्रेरित करें, तो मैं कुछ और बातें प्रेरित आपको निवेदन करने की कोशिश करूंगा, अगर आपको पसंद आएगी तो किसी और विषय पर। तो आपकी आज्ञा से मैं इसको ये बोलता जाऊंगा, बोलते बोलते मैं सोचता हूँ कि समय तो बीत जाएगा। बहुत सारे पॉइंट लिख रखे मैंने, तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो आज्ञा चाहता हूँ आप। बहुत अच्छा, सुंदर आपने उनको कवर किया सारे अपने विषय को। तो कोई इसमें कोई कमेंट्स हो, कोई और क्लैरिफिकेशन, किसी कुछ बोलना हो तो आमंत्रित हैं। मानव जी और कोई आप लोग कोई
कमेंट हो सर। नहीं, मैं तो बाद में समअप तो क्या करना, इतना विस्तार से इतना विश्लेषण और इतना क्या, इतना तो कोई समअप करने की जरूरत है ना, कोई बहुत कमेंट किया तो बहुत 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 ही अच्छी तरह से बताया अनुसार। जितना अध्ययन है बिस्सा साहब का बहुत बड़ा बृहद अध्ययन भी है और बड़ा विश्लेषण के साथ किया हुआ आपने। मेरा एक प्रश्न है बिस्सा साहब से, अगर आपकी अनुमति हो तो पूछ लूं। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। बिस्सा साहब, ये बताइए कि ये गांधी की जो पूरी जीवनी है एज प्रोफेट मिस्टिक मैन इतनी प्रेरणादायक है, और सब भी गांधी का नाम आज लेते हैं चाहे वो कोई भी हो, लेकिन इतने बड़े योगदान के बाद और इतना जबरदस्त उन्होंने काम किया, उसके बाद भी उनके प्रिंसिपल्स को, उनके आदर्शों को फॉलो क्यों नहीं करते लोग, और क्या किया जा सकता है उसको फॉलो करने के लिए? कुछ प्रैक्टिकल इस पे जो उनकी ऐसी चीजें जो कि आज भी रेलेवेंट, उनको कैसे फॉलो करने के लिए हम लोगों को मोटिवेट करते हैं? सर, मैं सोचता हूं कि इनको फॉलो करने के लिए सर समाज सब क्या है कि समाज वैसा ही बनता है ऐसे लोगों का समाज सम्मान किया जाता है। समाज जैसे लोगों का सम्मान होता है, समाज वैसा ही बनता है। यदेदा चरति श्रेष्ठ ततेतरो जन स यत् प्रमाणम कुर्ते लोकत अनुवर्तते। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का 26वां श्लोक है सर। तो समाज में अब जैसे लोगों को सम्मान होता है, अब प्रश्न ये है कि गांधी के उन सारे मंत्रों के बावजूद भी आज हम किन लोगों को सम्मानित पदों पर बैठा रहे हैं? अधिकारियों की बात छोड़ दीजिए सर। तो हम अगर ऐसे लोगों को सम्मानित पदों पर बैठाते हैं तो समाज में दूसरे लोग भी ऐसा सोचते हैं कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, श्रेष्ठ करते हैं। श्रेष्ठ वो हैं चाहे नहीं है, वो मन में चाहे श्रेष्ठ नहीं है कि साहब ये मिनिस्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, कि व्यापारी बन गया, श्रेष्ठ हो गया, पर समाज ने श्रेष्ठ समझ लिया तो समाज समझता है कि भाई इनका आचरण ही सब सर्व आचरण है, तो वैसा आचरण कर लेते हैं। अनुसार ढले हैं, उसके लिए उनका जो मंत्र है वो मीन्स और एंड जो मैं निवेदन कर रहा था कि संसाधनों की पवित्रता के बिना उस एंड को प्राप्त करने का उपक्रम जब तक चलता रहेगा, भले ही वो एग्जाम हो, भले ही वो अधिकारी बनना हो, भले वो इलेक्शन प्राप्त करना हो, वो कुछ भी हो, विभिन्न तरह की सामग्री का उपयोग करते हुए यदि आप ऑनरेबल बन जाते हैं तो फिर समाज में सुधार की आकांक्षा सुविधा कम हो जाती है। आरटीआई के दायरे से ही बाहर हैं, लोक के दायरे से ही बाहर हैं कि आपने संपत्ति कैसे कमाई है, वो संपत्ति कैसे कमाई है उससे बाहर हैं। हम सभी जान रहे हैं कि अरबों रुपए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, उसके व्यक्ति बन रहे हैं। ऐसे उदाहरण सर आपको भी मालूम है, हमें मालूम है। एक लिस्ट में बता सकता हूं जो व्यक्ति मेरे पूर्व जीवन के, मेरे 25 वर्षों के उसके अंदर मेरे उसके पास में हुआ करते थे। केवल जेल जाने से बुरा नहीं होता, लेकिन वास्तव में जो उन रूप में थे वे अब ऑनरेबल हैं, तो वो समाज वैसा बनता है। तो इसीलिए इनकलकेट जो समाज को मंत्र करना है वो प्रारंभिक अवस्था से, स्कूली अवस्था से और उस अवस्था से करने की आवश्यकता है कि हमें उस क्षेत्र में नहीं जाना, ये बताने की आवश्यकता है। तो मैं सोचता हूं कि समाज में कुछ परिवर्तन हो सकता है और फॉलो किया जा सकता है, मेरा ऐसा विचार है सर। मुझको सिर्फ इसमें इतना है और जोड़ना है सर। आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है सर, आपकी तो आवाज थोड़ी कट रही है आपकी। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? नहीं कुछ कह रहे हैं सर? आ रही अब आ रही है।
हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आ गई सर? नहीं आ रही? हाँ आ गई सर, आ गई सर, अब ठीक है। सर। मैं यही कह रहा था कि जैसा आपने अभी कहा कि समाज ऐसे लोगों का सम्मान कर रहा है जिसका नहीं करना चाहिए, मगर समाज ऐसे लोगों का सम्मान क्यों कर रहा है? क्योंकि समाज में खुद जो नैतिक जो मूल्य हैं वो उनका बहुत ह्रास हो गया है, बहुत उनका नीचे आ गए हैं। और बाद में आपने कहा ही ना कि समाज को ही सुधारने की आवश्यकता है, और जब तक समाज में सुधार नहीं होगा, नैतिक वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज नहीं ऊपर आएंगी, तब तक तो हाँ अच्छे लोग आएंगे, न तो सर 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 ये आवाज आई फिर? वापस आवाज कट गई सर, वापस नहीं आ रही आवाज। अब आ गई, अब आपकी आ गई, मनोज यार। अरुण साहब एक बार आप मैं रिकनेक्ट कर लें, हो देखिए सकता है ना, कुछ नेटवर्क की स्पीड का इशू है सर। सर आ रही है, मनीष जी के आ गई। नहीं हो गया, मुझको और कुछ नहीं कहना। और एनी अदर कमेंट्स? और कुछ नहीं है तो धनावत जी आप धन्यवाद देंगे? हाँ मैं जी को दे देता हूँ सर। बहुत नहीं विद्वतापूर्ण आपका रहा व्याख्यान। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे पहलू आपने छुए और बहुत सारी ऐसी बातें भी बताई जो हमें सब पता होने के बाद भी बहुत सारी बातें पता नहीं थी, हम नहीं जानते थे, हमें नहीं पता है। तो आपने जो कहा ना वो बहुत सारी बातें नहीं पता थी वास्तव में। और लेकिन ये मूल प्रश्न ये जो भी सिसोदिया साहब ने उठाया था, मूल प्रश्न यही है कि गांधी की बातों को जितना आजादी के कुछ समय बाद तक माना गया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे देश तथाकथित रूप से प्रगति करता रहा और शायद उन मूल्यों को ह्रास होता रहा, जैसे अरुण कुमार साहब ने कहा, तो ये बात तो सही, यदि ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, जब ऐसा होगा तो हो जाएगा, ये सब हम जानते हैं। लेकिन यदि और जब का उत्तर कहाँ से और कैसे मिलेगा, यही सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्योंकि वरना तो देखिए समाज भी ऐसा होगा, लोग भी वैसे होंगे। क्या ऐसी कभी स्थिति बनेगी जब नैतिक व्यक्तियों को अधिक सम्मान मिलेगा, जब कभी इस प्रकार से जो सत्य बोलने वालों को अधिक प्रश्रय मिलेगा, जब कभी भी गांधी जी के विचारों को मानने वाले और उस पर चलने वालों को शायद पसंद किया जाएगा, तो जब ये होगा वो तो कैसे, लेकिन उसको कैसे होगा? या तो कोई दूसरा गांधी पैदा हो, मुझे ऐसा लगता है, या तो इस देश में गांधी जैसा व्यक्ति कोई दूसरा फिर पैदा हो और लोग उसकी बात को वैसे ही माने जैसे शायद गांधी जी की बात को उस समय मानते थे, तो शायद कुछ प्रश्नों का हल हमें मिला। तो या तो हम इंतजार करें, क्योंकि हम में से तो कोई गांधी बन नहीं सकता है, तो गांधी तो कोई बाहर से भी नहीं आ सकता, इसी देश से कोई बनेंगे। लेकिन एक चीज कहता हूँ, बहुत से आज के जमाने में बहुत से IIT ग्रेजुएट, IIM ग्रेजुएट, बहुत उच्च शिक्षित लोग वापस गांधी जी के धारणा के अनुसार गाँव में जाकर के काम करने लगे हैं, उन मूल्यों को प्रतिस्थापित करने का काम कर रहे हैं। ये बात आइसोलेशन में तो हो रहा है, एक अलग अलग आइलैंड के रूप में हो रहा है, लेकिन हाँ पूरे कंट्री एज अ होल देखें तो शायद अभी वो स्थिति नहीं है। बिस्तर साहब को मैं और समय आप सबका नहीं लेते हो, क्योंकि बहुत विस्तृत व्याख्यान कहें, प्रवचन कहें, आपका उद्बोधन कहें, जो भी हम कहें, बहुत अच्छा रहा। और मेरे ख्याल है आपका ज्ञान तो मुझे पता है, मैं उसको महात्मा गांधी संवाद ग्रुप में भी आपसे बात हमेशा होती रहती है। और आप कहते हैं, मेरे ख्याल आपके जितना अध्ययन राजस्थान के जिनको मैं जानता हूँ उन लोगों में बहुत कम लोगों का होगा जिन्होंने इतना अध्ययन किया है। तो बिस्तर साहब को वो जिज्ञासा के क्लब की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से, और भी किसी भी एसोसिएशन के ग्रुप्स के लोग जुड़े हों इसके अंदर, दुर्भाग्य ये है, देखिए गांधी जैसे बनेंगे का वो तो बात की बात है, लेकिन गांधी जी के ऊपर होने वाले व्याख्यान को सुनने वाले लोग ही तैयार नहीं होते हैं। ये और भी एक मतलब ये तो बड़ा, हम तो आगे की सोच रहे हैं कि गांधी जैसा बनने की कोशिश करेंगे। आज तो गांधी जी के विचार